हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। तो हम समझेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, इसका मीनिंग, इसके कॉजेस। ठीक है। एंड इससे पहले जो है हम पिछली सीरीज में हम कवर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सीरीज है जो हम चल रही है हमारी। तो चैप्टर 1 का 4th पार्ट है जो कि आज हम कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाके देख लीजिए, सो दैट आपका जो है चैप्टर 1, आपका सारे टॉपिक्स उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बिजनेस रिस्क नाम पे समझ में आ रहा है, रिस्क की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम वर्ड रिस्क सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं? रिस्क मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, कि हमको कुछ लॉस हो सकता है। रिस्क है तो मतलब कि गड़बड़ हो सकती है, राइट? मतलब कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मतलब दोनों चांसेस जो होते हैं वो हायर एंड पे होते हैं, राइट? स्टेबिलिटी नहीं होती है जब हम रिस्क की बात करते हैं। सिमिलरली जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, हमने जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, हमने देखा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज़ में जो है कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो हमको कुछ भी फिक्स्ड नहीं होते हमारे रिटर्न्स कि हमको कितना मिलने वाला है। जस्ट लाइक कि हम किसी के जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब में हमको पता होता है कि हमको फिक्स सैलरी मिल जाएगी, लेकिन हमको इतना भी पता होता है कि हमको उससे ऊपर या उससे हमको अचानक से हमको जो है 100% हमको कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते उस पर। वो फिक्स्ड है, ठीक है, और उसमें कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, बिजनेस में रिस्क होता है तो उसके साथ रिवॉर्ड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, और साथ में लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो बिजनेस रिस्क का यही मतलब है। ठीक है, the term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events। ठीक है, कुछ भी unexpected हो सकता है। For example, demand for a particular product may reduce due to change in tastes and preferences of consumer or due to increase in the competition from other producers। ठीक है, आपके जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हो सकता है ना कि वो जो प्रोडक्ट है वो अब जो है मार्केट में उसकी डिमांड उतनी नहीं है, जैसे कि ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, राइट? जैसे कि कोई भी फैशन में कोई चीज़ आती है, शुरू शुरू में बहुत लोग खरीदते हैं, फिर एकदम से उसका ट्रेंड चला जाता है। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बिजनेसेस को काफ़ी लॉस होते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप जिस सेक्टर में काम करते हो वहाँ पे कंपटीशन अचानक से बहुत बढ़ जाए और आ जाए कॉम्पिटिटर्स, तो जो कंज्यूमर हैं आपके वो दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाएं, आपसे ना लें, राइट? तो इस टाइप के जो रिस्क हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेसेस में। ठीक है, जैसे कि हम कोविड के अगर हम कोविड में एक एग्जांपल लें, जस्ट लाइक कि एक सीज़न आया था कि एक टाइम पे सैनिटाइज़र और मास्क की जो सेल है वो एकदम से बढ़ गई थी। अभी लेकिन अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो अभी उतनी डिमांड नहीं है जितनी उस वक्त थी। ठीक है, तो जो लोगों ने उस वक्त अपने बिजनेस शुरू किए होंगे तो वो अभी बहुत स्लो हो गए होंगे कंपैरेटिवली। उनकी जो जो उस वक्त उनको प्रॉफिट हो रहा था मास्क सेल करने में, अभी उनको जो है उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बिजनेस रिस्क, राइट? तो आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। अभी रिस्क जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव नाम का जो मतलब है, स्पेक्यूलेशन से ये डराइव हुआ है। स्पेक्यूलेशन का मतलब ये होता है कि कि इसमें जो है आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, स्पेकुलेशंस के ऊपर है ये। तो मतलब कि इसमें आपका गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये एक इस टाइप का रिस्क होता है। अभी ये क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती हैं, डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे कि बताया कि मास्क की डिमांड, मास्क का सप्लाई, मार्केट की कंडीशंस, जैसे कि पहले जो है
ज़्यादा कुछ कोई नई ड्रेस थी जो ज़्यादा फैशन में नहीं थी, लेकिन अभी है जो काफ़ी फैशन में है। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट है और जो प्रेफरेंसेस हैं वो ओवर द टाइम चेंज होती हैं, चेंजेस इन फैशन, चेंजेस इन प्राइजेस। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन होती है तो आपको गेन होता है। फेवरेबल कब होती है? जब अगर आपका मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस है तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि पॉल्यूशन बढ़ जाए या फिर कोविड के केसेस दोबारा से वापस आ जाएं, तो आपके बिजनेस को तो फायदा होने वाला है। ठीक है, अनफेवरेबल कब होगा? जब सिचुएशन ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो आपके लिए लॉस का सिनेरियो बन जाएगा। राइट, तो ये होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। उसके बाद आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने जो पढ़ा, हम बात कर रहे थे लॉस की भी पॉसिबिलिटी है और प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी है। प्योर रिस्क में जो होता है ना, आपका सिर्फ लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको लॉस होगा या नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा आपको इस केस में। प्योर रिस्क के केस में क्या होता है, आपको या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि आग लगना, आग लगेगी तो नुकसान होगा। ठीक है, अगर नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा, उससे आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होने वाला। लेकिन ये एक रिस्क तो है ही ना कि आग लग सकती है या फिर चोरी हो सकती है या कोई स्ट्राइक हो सकती है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको या तो नुकसान होगा या फिर कुछ नहीं होगा। अगर वो होता है तो नुकसान हो जाएगा और नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस, होगा तो लॉस हो जाएगा। अगर नहीं होता है, नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेन। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके रिस्क थे। अभी बिजनेस रिस्क जो होता है उसका क्या नेचर होता है? बिजनेस रिस्क हम समझ गए, बिजनेस एक्टिविटीज में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर प्योर रिस्क भी हो सकता है जिसमें आपको या तो लॉस होगा या फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है? तो रिस्क जो होता है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है एवरी बिजनेस का। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, बिजनेस रिस्क आर अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्यों होते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं। अनसर्टेनिटीज मतलब आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। आपको कैसे पता होगा कि आग लगने वाली है कि नहीं, थेफ्ट होने वाला है कि नहीं, मार्केट कंडीशन बूम होगा, या फिर अगला जो ईयर है उसमें कोई पैंडमिक होगा कि नहीं होगा। राइट, तो देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज क्योंकि हमको फ्यूचर के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका रिस्क जो है वो भी डिपेंड करता है किस पे? नेचर पे और साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो। ठीक है, आप ट्रेडिंग में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, आप प्राइमरी सेक्टर में हो, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली आप बैंकिंग में हो, हॉस्पिटल्स में हो, कौन से सेक्टर में आप जो बिजनेस कर रहे हो। राइट, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपका कि किस कैसा रिस्क होगा। ठीक है, अगर आपका काम है वेयर हाउसिंग का जहाँ पे आपको सामान रखना होता है तो वहाँ पे अलग टाइप का रिस्क होगा। ठीक है, आग लगने का डर रह सकता है, वहाँ पे चोरी का डर हो सकता है। या फिर अगर आप जो है स्टॉक मार्केट में डील करते हो, आप कोई ब्रोकर हो, तो आपको जो है मार्केट कंडीशंस का रिस्क रहेगा कि बूम मार्केट फेज है कि आपका डिप्रेशन में चल रहा है मार्केट फेज। तो अलग अलग टाइप, अलग अलग नेचर के हिसाब से रिस्क है। और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा है? साइज। साइज ऑफ द बिजनेस भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, क्या बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि आपने उतना ज़्यादा उसमें फंडिंग कर रखी है। ठीक है, छोटे बिजनेस में आपको छोटा रिस्क होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं और इसके ऊपर आपका रिस्क जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अभी यहाँ पे हमने एक लाइन है बहुत अच्छी सी, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं है, देखो सबसे पहली बात कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर रिस्क ही नहीं है तो कोई गेन ही नहीं है, अगर कोई गेन ही नहीं है तो वो कोई बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, तो रिस्क के साथ आपका प्रॉफिट जुड़ा होता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था इसके फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट, अभी बिजनेस रिस्क जो है वो होता क्यों है? ठीक है, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं।
तो सबसे पहला है नेचुरल कॉज। देखो कुछ नेचुरल चीजें हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो होता ही है। पहला, ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलामिटीज लाइक फूड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमाइन एटसेट्रा। ठीक है। प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस, मतलब कि क्या है, जैसे कि हैवी रेन्स हो जाए या फ्लड्स हो जाए, अर्थक्वेक, तो इन सब पे हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिस्क आ गया। अब यहाँ पे नेचर जो है वो हमारा कारण बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉज क्या है, ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में क्या हो सकता है, ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड हैं, तो ह्यूमन भी तो ह्यूमंस है ना, राइट, उनसे भी तो मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं और ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा इसकी वजह से एक रिस्क का फैक्टर आ जाता है। ठीक है। फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या हो सकता है कि दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर गुड। ठीक है। कॉम्पिटिशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो मतलब कि इन सब चीज़ों की वजह से भी आपकी जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं रिस्क को के पीछे एक कारण है, राइट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है बोरोइंग पे, लेवी ऑफ हायर टैक्सेस। ठीक है। ऑल्सो कम अंडर दीज टाइप ऑफ कॉजेज एज द रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बिजनेस। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो यहाँ पे एक रिस्क है कि भाई आप जो है कैसे अपना जो इतना बड़ा आपने अमाउंट लिया है वो आप कैसे उसको रिटर्न करोगे। ठीक है। इन राइट, आपकी मतलब जो आपके रिसोर्सेज को हायर करने की कैपेसिटी आपकी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, तो आपका रिस्क जो है बिजनेस में लॉस में कन्वर्ट होने का जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ अदर कॉजेज। इसके अलावा और भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि कुछ वॉर जो है वो अनाउंस हो जाती है बिटवीन कंट्रीज, मैकेनिकल फेलियर्स हो जाते हैं, या फिर कोई बॉयलर जो है बर्स्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब से भी जो है रिस्क जो है वो बना रहता है बिजनेसेस में, राइट। तो आई होप कि आपको बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क के टाइप्स और ये क्यों होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फॉर फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।